हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज हम लोग बात करने वाले हैं Hyundai अल्कज़ार के बारे में। ये गाड़ी बहुत जल्दी हमारी लॉन्च होने वाली है और ऑफिशियली इस कार की A to Z डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लॉन्च तक का वेट करेंगे, हम लॉन्च से पहले सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं। और ये डिटेल्स आपको बताने का रीज़न मेरा एक ये भी है कि इस कार की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप 25,000 रुपये देके गाड़ी को बुक करा सकते हैं। अब आप गाड़ी को बुक कराएंगे या नहीं कराएंगे वो हमेशा की तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी मैं। बहुत क्रिस्प एंड क्लियर आपको बताएंगे कि आपको अल्कज़ार की तरफ जाना है या फिर आप किसी और गाड़ी को भी कंसिडर कर सकते हैं। जो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से सब चीज़ें चेंज कर दी गई है। आपकी ग्रिल नहीं है, आपका लोअर बम्पर पार्ट नया है, स्किड प्लेट नहीं है और जो हमारे DRL है वो आपको इस बार एच शेप में मिलेंगे। टोटल अगर मैंने इसको गाड़ी को फर्स्ट लुक में देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि एक्स्टर का मॉडिफाइड वर्जन है। एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे लेकिन यस काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड आपको एक्स्टर से लगने वाली है ये फ्रंट में। और अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ क्रेटा से तो क्रेटा के कंपैरिजन में गाड़ी आपको फ्रंट से इतनी अप्रोचेबल नहीं लगने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने DRL को सेपरेट किया है ना, वो जो ग्रिल से एक सेपरेशन पार्ट क्रिएट किया है वो इतना अप्रोचेबल मुझे नहीं लगा पर्सनली। क्रेटा का जो DRL पैटर्न और ग्रिल है वो ज्यादा बोल्ड और अपीलिंग आपको लगेगा एज कम्पेयर टू अल्कज़ार का फ्रंट। बाकी अगर आप नीचे का स्किड प्लेट वाला पार्ट देखेंगे तो आपको वो अल्कज़ार में थोड़ा बेटर लगने वाला है एज कम्पेयर टू क्रेटा। प्लस आपको वही सेम क्वाड बीम LED मिलने वाली है जैसे आपको क्रेटा में मिलती है। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा इंस्पायर्ड लगेगी और कुछ चीजें यहाँ पे क्रेटा से उठाई गई हैं। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाएगा लेकिन पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए हैं। इस कार में आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलने वाली है। साइड में आपको 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो काफी डिफरेंट है। अभी तक इनकी जितनी भी कार्स इंट्रोड्यूस की गई है उनसे डिफरेंट लगेंगे आपको एज पर लुक्स। और जो क्लैडिंग है हमारी ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में दिया गया है जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी ज्यादा कुछ लोगों को स्मार्ट लगती है, कुछ लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगती है। मुझे स्मार्ट लगती है। और जो इम्प्रैक्टिकल लगती है लोगों को वो रीज़न ये होता है यार कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका होता है ना कि निशान लग जाते हैं जिन्हें हम माइक्रो स्क्रैचेस कहते हैं। और मैंने आपको बताया था ये आई थिंक कर्व के टाइम पर भी कि उसमें भी आपको ये ब्लैक पियानो फिनिश में मिलती है। आप इसको बचा सकते हैं सिंपली PPF करा के, क्योंकि पियानो फिनिश में थोड़ा ज़्यादा गाड़ी लगती है यार, स्मार्ट लगती है नो डाउट। कार के टॉप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रिज टाइप रूफ रेल ऑफर किया गया है। ORVMs के ऊपर आपको कैमरा क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको बता चुकी हूँ कि गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। साइड से अगर सेंटर पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश के साथ साथ आपको नीचे के साइड में सिल्वर कलर में भी क्लैडिंग दी गई है। काफी स्मार्ट दिखाई दे रही है, अच्छी लग रही है। और डोर हैंडल्स में भी आपको सिल्वर एक्सेंट्स दिखाई देंगे। साइड प्रोफाइल आपको काफी ज्यादा सेम लगने वाली है एज पर क्रेटा। थोड़ा सा जो एलॉय का डिजाइन है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे। अगर हम बात करें कि अल्कज़ार और क्रेटा में फर्क क्या है वो सबको पता है कि क्रेटा हमारा 5 सीटर व्हीकल है और अल्कज़ार आपको 6 और 7 सीटर दोनों में मिल जाता है। 6 सीटर में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाएगी और जो आपका 7 सीटर है उसमें बेंच सीट्स हो जाती हैं। बस इतना फर्क आता है। यहाँ पर जो लेंथ का फर्क है क्रेटा और अल्कज़ार में वो अराउंड 170 mm है विच इज़ नॉट सो बिग। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि जो लास्ट रो है अल्कज़ार में वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलने वाला। इतनी सिटिंग कंफर्टेबल भी नहीं है वहाँ पे और जगह भी नहीं है वहाँ पे। वो यूज़ आपके आ सकता है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो आराम से बैठ सकते हैं वहाँ पर। अदरवाइज आप उसको डाउन करके अपना बूट स्पेस अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं। रियर से कार आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगने वाली है। मुझे रियर ज़्यादा अप्रोचेबल लगा इसका एज कम्पेयर टू फ्रंट। जो टेल लैंप है उसकी डिजाइनिंग काफ़ी स्मार्ट है और कहीं ना कहीं आपको Hyundai Palisade से इंस्पायर्ड लगती है और ये आपके कनेक्टेड टेल लैंप्स है। रियर में जो हमारा लोअर बम्पर पार्ट है वहां पर आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट दिखाई दे रहे होंगे लेकिन यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया है। बस डिजाइनिंग का पार्ट है ताकि गाड़ी थोड़ी ज्यादा बेटर दिखाई दे। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड स्क्रीन मिलेगी। इंटीग्रेटेड स्क्रीन आपको मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपका इंफोटेनमेंट को उन्होंने मिक्स कर दिया है, मैच कर दिया है। अच्छा दिखाई देता है, ये अच्छा सा इल्यूजन देता है। ये कॉपी वैसे मर्सिडीज से करती जा रही है कंपनियां लेकिन उनका लेवल अलग होता है। इन्होंने भी अच्छा खासा लेवल मेंटेन किया, ऐसा नहीं है कि खराब किया, अच्छा दिख रहा है इनका भी। यहाँ पर जो आपका इंफोटेनमेंट है वो आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। बोथ आर वायरलेस। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो आपको फुल ऑन डिजिटल मिलने वाला है। इंटीरियर कलर थीम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्रेटा की तरह आपको बिल्कुल व्हाइट में इंटीरियर तो नहीं देंगे लेकिन यस बेज और थोड़ा ब्राउन की तरफ टिल्टेड इंटीरियर होगा इनका जो ठीक दिखाई दे रहा है। फीचर्स की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर करेंगे ये जो आपको सेम मिलते हैं क्रेटा में। ऐसा कोई एड ऑन फीचर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगी, आपको होल्ड बटन मिल जाता है, ऑटो होल्ड जिसे आप कहते हैं, आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है यहाँ पर। आपको फ्रंट में दोनों सीट वेंटिलेशन के साथ ऑफर की जाएगी।
आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर किया जाएगा। इनफैक्ट आपको जो रियर सीट्स है वहाँ पे आइसोफिक्स स्टाइल माउंट भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेनली इसके इंजन ऑप्शंस के ऊपर। इंजन ऑप्शंस के ऊपर काफी सारे लोग कंफ्यूज थे कि वो पूछ रहे थे कि भैया इंजन के ऊपर कोई चेंजेस किए गए नहीं किए गए। इंजन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं किए गए, आपका सेम इंजन है। 1.5 लीटर टर्बो GDI इंजन आपको ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको 2 ट्रांसमिशन मिलेगी। एक है आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा है हमारा 7 स्पीड DCT। दूसरा इंजन आपका है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, जिसमें आपके पास 2 ट्रांसमिशन अवेलेबल है। एक है आपके पास 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो आपका टॉर्क कन्वर्टर है। इसके एड ऑन में आपको यहाँ पर ADAS मिलेगा, जिसमें ADAS के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज लेवल 2, जैसे कि आपको यहाँ पे कोलिजन कंट्रोल वार्निंग मिल जाएगी, इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाएगी, अडेप्टिव क्रूज मिल जाएगा, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाएगी, लेन असिस्ट मिल जाएगा एंड सो ऑन। लिस्ट इज दिस। इस कार में आपको 9 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जिसमें एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज कॉल्ड एमरल्ड मैट। 4 इसमें आपको वेरिएंट मिलने वाले हैं। 1 इज एग्जीक्यूटिव जो आपका बेस वेरिएंट है, उसके ऊपर है आपका प्रेस्टीज, उसके बाद आता है आपका प्लेटिनम एंड देन इज योर सिग्नेचर जो आपका टॉप वेरिएंट है। तो वेरिएंट टू वेरिएंट आपके फीचर्स डिक्रीज होते जाएंगे। टॉप पे जाएंगे तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी मिलने वाली है। उससे नीचे आते जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें गायब होने लग जाएगी, जैसे किसी वेरिएंट में 360 डिग्री हटा देंगे। और टॉप के अलावा आपको ADAS किसी और में नहीं मिलने वाला, सिर्फ उसी में मिलेगा। बाकी अलॉय का साइज ये सब कुछ रिड्यूस होगा, घटेगा। आप सबको पता है, इतनी सारी गाड़ियाँ आपको दिखाते रहते हैं। तो बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में जो प्राइस का डिफरेंशिएशन होता है वो कभी इंजन के ऊपर नहीं होता, इंजन हमेशा सेम होता है। मेन प्ले किया जाता है फीचर्स के ऊपर। प्राइस की अगर बात करें तो करंट अल्कज़ार का जो प्राइस है वो आपका शुरू हो जाता है 16.5 लाख से, एक्स शोरूम की मैं बात कर रही हूँ, और ये जाता है आपका 21,30,000 तक। तो अब इसके ऊपर 50,000 60,000 रुपये ऐड कर लीजिए, इतना प्राइस बढ़ा के कंपनीज को इंट्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। जैसे क्रेटा में मिली थी एड ऑन चीज़ें, ऐसी अल्कज़ार में मिली है। अब बात आती है आप इस गाड़ी को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अच्छा, सेफ्टी रह गई, वो बात फिर से बाद में करेंगे। सेफ्टी में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर ऑफर किया जाता है, फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे टॉप वेरिएंट्स के अंदर, और आइसोफिक्स स्टाइल माउंट आपको मिल जाता है। ABS EBD ESP सारी चीज़ आपको लोडेड मिलेगी। बेस वेरिएंट के अंदर कुछ चीज़ें इसमें से घट जाएगी, लेकिन यस 6 एयर बैग्स आपके स्टैंडर्ड है। लास्ट में बात कर लेते हैं इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ये सोचकर इस गाड़ी को प्लान कर रहे हैं कि आप पीछे की रो में किसी को बिठा देंगे, आराम से आप ट्रैवल कर लेंगे, तो बिल्कुल भूल जाइए। वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती है, कोई आपके पास लेग रूम नहीं होता, पैर बिल्कुल आप सीधे करके नहीं बैठ सकते, आपको टेढ़े टिल्ट करके बैठने पड़ेंगे। अगर ऐसे करके बैठ सकते हो तो ले लीजिए इस गाड़ी को, अदरवाइज बहुत सारी और चॉइस है मार्केट के अंदर। इन्हीं की क्रेटा आपके पास है, सेल्टोस आप देख सकते हैं, और बहुत सारी गाड़ियां हैं मार्केट में। अगर इस माइंड सेट से ले रहे हो कि मुझे सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो पर्पज़ अल्कज़ार कहीं से कहीं तक पूरा नहीं करती। लेकिन अगर ये करके आपको लेना कि मुझे बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज चाहिए, 170 mm का ही फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, तो बस उस पर्पज़ से आप ले सकते हैं। और आई थिंक सारी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। नहीं दिया, कुछ छूट गया है मुझसे, तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।